अस्सलाम वालेकुम। मैं IYC स्कूल से क्लास दोम की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको क्लास 2 का सबक नमाज पढ़ाऊंगी। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोल लीजिए। इरशाद बारी ताला है और ये कि नमाज कायम रखो और उसे डरो, और वही है जिसकी तरफ उठना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला 700 दफा फरमाता है, 700 जगह फरमाता है कि नमाज की पाबंदी करो। हर जगह हमें सबसे ज्यादा जो है नमाज का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह को तमाम अमाल में ज्यादा महबूब है। यानी कि नमाज का इतना ज्यादा जिक्र किया गया है कुरान मजीद में, और इतना ज्यादा बार बार कि हमें जो है फिर सबसे पहले अपनी नमाज की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। नमाज जो है वो इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज को जन्नत की कुंजी कहा गया है, और ये 7 साल में पढ़ने के लिए इसकी ताकीद की गई है, और 10 साल की उम्र में ये हम पर फर्ज है। नमाज से पहले वजू करना बहुत जरूरी है, और वजू जो है वो एक खास तरीके से अपने हाथ पैर मुंह को धोने का नाम है। नमाज के लिए पाक साफ जगह का होना जरूरी है, और पाक साफ कपड़ों का होना जरूरी है। नमाज जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है। से हम अल्लाह ताला का जो है शुक्र अदा करते हैं। जिस तरीके से हमारा देखिए, हमें अल्लाह ताला ने अरकान इस्लाम दिए, तो सबसे पहला रुकन कौन सा आता है? सबसे पहला रुकन जो है वो है कलमा तैयब। जब हम कलमा तैयब पढ़ते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के हम इस्लाम में दाखिल होते हैं। दूसरा रुकन कौन सा है हमारे पास, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, वो है नमाज। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है, और नमाज फर्ज इबादत है। यानी कि नमाज फर्ज की गई है हम मुसलमानों पर, ताकि हम अल्लाह का नेमतों का शुक्र अदा करें। हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। अगर हम हर तरफ नजर दौड़ाएं, जमीन आसमान चांद तारे, तो ये सब क्या है? ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। तो इन नेमतों का शुक्र भी हम पर बनता है ना, कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए सबसे वाहिद जरिया जो है वो नमाज है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है, और ये हमें शब मेराज पर जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 रजब को दोनों जहान की सैर करने के लिए गए थे। आपने सुना होगा कि हम शब मेराज पे अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलावा भेजा था, बुलाया गया था। मतलब उनसे शर्फ मुलाकात मीन अल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी। तो जब अल्लाह ताला के दरबार में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी हुई, और वहां से जब वो जाने लगे, तो अल्लाह ने उन्हें तोहफा दिया। किस चीज का तोहफा दिया? शब मेराज पर नमाज का तोहफा दिया। और ये नमाज हमें तोहफे में मिली है अल्लाह पाक की तरफ से। तो हमें अल्लाह पाक की दी हुए तोहफे की कदर भी करनी चाहिए। जब हमें कोई तोहफा देता है तो हम उसकी कदर करते हैं। अब आपने देखा होगा नमाज में हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नियत बांधते हैं। उसमें जो है सबसे पहला क्या अमल होता है हमारा? अब हमारे सामने जो है नमाजों का एक शेड्यूल आ रहा है। पहले हम नमाजों के शेड्यूल पे आ जाएं आप। ये देखें, सबसे पहले हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम नियत बांधते हैं। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी नमाजें हैं। कि देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है नमाजों की तादाद और रकात। सबसे पहले हमारे पास जो नमाज है वो है फजर की नमाज। फजर की नमाज जो है सूरज तुलू होने से पहले अदा की जाती है, और इसकी कितनी रकात होती है? 4 रकात। आपने देखा होगा, बाबा को अगर देखा होगा, वो मस्जिद जाते हैं और वहां से जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि फजर की नमाज ज्यादा लंबी नहीं होती है। उसमें सिर्फ 2 सुन्नत और 2 फर्ज होते हैं। फिर उसके बाद जब फजर जो है वो हम कब पढ़ते हैं? जब सूरज नहीं निकलता, जब अंधेरा हो रहा होता है, तो वो फजर का वक्त होता है। सुबह सूरज तुलू होने से पहले। तुलू का मतलब क्या होता है? सूरज निकलने से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है वो फजर की नमाज है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है जोहर की नमाज। जोहर की नमाज हम कब पढ़ते हैं? दोपहर के बाद। आपने देखा होगा अजान होती है दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजे तक अजान होती है, तो जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और जोहर के वक्त वो दोपहर का वक्त होता है ना, सूरज अपनी आबोताब पर होता है, मतलब चमक रहा होता है। तो दोपहर के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसे जोहर की नमाज कहा जाता है, और उसकी कितनी रकात होती है? 12 रकात होती हैं। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल।
फिर हमारे पास जो आती है तीसरी नमाज जो आती है वो मगरिब की नमाज, असर तीसरी नमाज जो है वो हमारे पास असर की नमाज है। जब सूरज जो है थोड़ा सा लाल लाल सा हो रहा होता है तो उससे पहले जो नमाज अदा की जाती है वो होती है असर की नमाज, शाम के वक्त अदा की जाती है, जो 5 से 6 बजे हमारे पास उसका टाइम होता है। सहपहर जिसे कहा जाता है, 3 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो सहपहर कहलाता है। तो सहपहर के वक्त जो अदा की जाने वाली नमाज है वो असर की नमाज कहलाती है और उसकी 8 रकत होती हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज। फिर जब सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज गुरूब होने की फौरी बाद हमारे पास अजान होती है। वो कौन सी अजान होती है? वो मगरिब की नमाज होती है और हम मगरिब की नमाज अदा करते हैं। मगरिब की नमाज में कितनी रकात होती है? 7 रकात, 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। ये हो गई आपकी मगरिब की नमाज। फिर हमारे पास सबसे आखिर में जो नमाज आती है वो है इशा की नमाज, जो कि रात के वक्त पढ़ी जाती है और हम उसमें कितनी रकत पढ़ते हैं? 17 रकात पढ़ते हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल और इसमें क्या आते हैं? 3 वितर भी आते हैं, 3 वितर फिर 2 नफिल। ये है हमारी इशा की नमाज। तो अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की हैं और इन नमाजों का पढ़ना हम पर फर्ज है। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए इसका गुनाह है, क्योंकि नमाज की माफी नहीं है और ये किसी भी सूरत में माफ नहीं है। और इसको जो है ये 7 साल की उम्र में, जैसे कि आप लोगों की उम्र है, उसमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए और 10 साल की उम्र में नमाज जो है हम पर फर्ज हो जाती है। नमाज की किसी सूरत माफी नहीं है। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़ लें, और अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट कर नमाज पढ़ें। ये देखें आपके सामने नमाज का तरीका आ रहा है। नमाज किस तरीके से अदा की जाती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वुजू करते हैं। नमाज के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? वुजू जरूरी है। एक खास तरीके से हम अपने हाथ, मुंह और पैर धोने को वुजू कहते हैं। जब हम वुजू कर लेते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े होते हैं? हम जानमाज काबे की तरफ करके बिछाते हैं, किबले की तरफ रुख करके, और जानमाज पे खड़े होते हैं। ये देखें आपके सामने पहली पिक्चर में शो हो रहा है तकबीर। तो हम उसमें तकबीर में क्या करते हैं? हम तकबीर में नियत बांधते हैं और अपनी रकात की नियत बांधते हैं जो पढ़ रहे होते हैं उसकी। फिर उसके बाद हम अल कयाम, कयाम में आके क्या पढ़ते हैं? अलहम्दु शरीफ, और फिर उसके साथ जो हमें एक आयत पढ़नी होती है वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम कौन सा है? रुकू, रुकू में जाते हैं। फिर उसके बाद हम सजदे में जाते हैं। हम सजदे में जाते हैं तो हम अल्लाह का इकरार करते हैं एक होने का, और सजदे में जाने के बाद फिर हम बैठते हैं जुलूस में, फिर अतियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और सलाम फिर लेते हैं, और उसके बाद हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो ये हमारे नमाज का तरीका है। अब हम नमाज की कुछ और बारे में आपको बताते हैं कि नमाज जो है एक फर्ज इबादत है। इस नमाज में जो हम पढ़ते हैं वो फर्ज वो अल्लाह की तरफ से है, और सुन्नत जो है वो तरीका जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया है वो सुन्नत कहलाता है। सुन्नतें बहुत सारी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रमजान के महीने में एक नमाज होती है जो कि पूरे रमजान होती है। वह कौन सी नमाज होती है? तरावी। तरावी की नमाज अदा की जाती है। तो वो तरावी क्या है? वो सुन्नत है, वाजिब है, यानी हम पर, यानी जिसका अदा करना हम पर लाजिम है। तो वो ये जो है ये सुन्नत कहलाती है। तरावी जो है वो सुन्नत है। इसके अलावा हमारे पास एक और नमाज है, जैसे नमाज नफिल आपने देखा होगा मम्मा बाबा अदा करते हैं नफिल। तो नफिल हम शुक्राने के लिए भी पढ़ते हैं। नमाज सलातो तस्बीह का बहुत ज्यादा सवाब है और ये भी नफिल इबादत में आती है। इसी तरह हम जो रात के वक्त अदा करते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करने के लिए कि अल्लाह ताला एक है। नमाज तहज्जुद आपने देखा होगा दादा अबू भी पढ़ते हैं, मामा बाबा भी पढ़ते हैं नमाज तहज्जुद। तो ये भी नफिल इबादत है। इसी तरह नमाज इशराक जो सूरज निकलने के बाद फौरी पढ़ी जाती है, नफिल नमाज होती है, उसे नमाज इशराक कहा जाता है। फिर आती है हमारे पास नमाज चाश्त। ये सारी नमाज है नफिल, ये नफिल नमाज है हमारे पास ना। तो नमाज चाश्त जो है सुबह 10 बजे तक अदा करते हैं, 12 बजने से पहले। बच्चों आपको पता है नमाज क्या है? नमाज जन्नत की कुंजी है। फरमाया गया नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी किसे कहते हैं? चाबी को कहते हैं, की को कहते हैं। अगर हम घर से बाहर निकल जाएं अपने घर से ताला लगा के और चाबी साथ ले जाएं और वापस आए हम अपने दरवाजे को खोलना चाहें तो क्या हम चाबी के बगैर दरवाजा खोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
इसी तरीके से हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो उसे जन्नत में जगह मिले। आपने जन्नत के बारे में पढ़ा है ना कि जन्नत कितनी खूबसूरत है। वो बहिश के बागों में से एक बाग है, यानी कि वो बहुत खूबसूरत बाग है जहाँ हर नेमत है, जहाँ हमें दुनिया तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, जन्नत में तो मतलब हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितनी खूबसूरत जगह है। और वो मोमिनीन के लिए है, जो मोमिन है ना, जो मुसलमान जो अदा करते हैं नमाज को, अपनी इबादत को सही तरीके से अदा करते हैं, तो ये जन्नत जो है अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाई है। तो इस जन्नत में जाने के लिए भी क्या किस चीज से, अब जन्नत में ताला लगा हुआ है, ताले की चाबी क्या है? जब तक चाबी नहीं होगी तो ताला कैसे खुलेगा? आप अंदर तो नहीं जा सकते ना। तो उसकी चाबी कौन सी है? की चाबी आपके पास है नमाज। नमाज को जन्नत की चाबी कहा गया है। यानी हम नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे सच्चे दिल के साथ, बिल्कुल खुलूस नियत के साथ अल्लाह से अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला को तो नियतें पसंद है ना, अल्लाह हर किसी की नियत को जानता है। तो जो हम नमाज दिल से पढ़ेंगे तो वो नमाज जो है हमारी कबूल होगी और हमें जन्नत का रास्ता मिलेगा। सॉरी। नमाज से पहले हम जो है वजू करते हैं। वजू हमें किस बात की तरफ इशारा करता है? चीज वजू है, ये हमें बताता है कि नमाज के लिए आपका साफ और पाक रहना कितना जरूरी है। यानी हमारी जो जगह हो जहाँ हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो जगह भी पाक साफ हो। दूसरे, हमने जो लिबास पहना है वो भी साफ सुथरा हो। देखिए, हम किसी के घर जाते हैं मिलने के लिए तो हम पहले क्या करते हैं, हम जल्दी से अपने अच्छे से कपड़े निकालते हैं और अच्छा सा हम अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, तैयार होते हैं कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो वो हमारे कपड़े भी देखेंगे और हमारा हर चीज, यानी कि हमें देखा जाएगा ना कि हम किस तरीके से आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो जब हम अल्लाह ताला कितनी बड़ी जात है ना, तो नमाज में क्या होता है, नमाज में हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट जो है बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा जरिया जो है अल्लाह से बात करने का वो कौन सा है, वो है नमाज। नमाज में अल्लाह हमारे ऐसे करीब होता है कि हम जो है बिल्कुल उसके, जिसे कहते हैं ना शहरक, आपने सुना होगा, जहाँ हमारी जान होती है, आपने सुना होगा ना जब, तो वो शहर अल्लाह ताला जो है वो हमारी बिल्कुल रग के करीब है। अल्लाह ताला हमसे इतना नजदीक है और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल हमारी बात को सुनते हैं। हमसे हमसे मुखातिब हम उनसे मुखातिब होते हैं ना, तो वो हमारी तरफ ही मुतवज्जा होते हैं। तो क्या हम गंदे संदे कपड़ों में खड़े होंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हम इतने बुरे कपड़ों में अल्लाह ताला के हुजूर, जो कि इतनी बड़ी हस्ती हैं, और हम उनके सामने ऐसे ही आके खड़े हो जाएं? तो सबसे पहले हमें अपने लिबास का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा लिबास पाक साफ हो और हम पाकी के साथ अल्लाह के हुजूर खड़े। फिर जगह की भी बात आ जाती है कि जगह भी साफ सुथरी हो, क्योंकि गंदी जगह पे नमाज नहीं होती। नमाज एक पाक इबादत है और आपको पता है पाकी को जो है ना फरिश्ते भी पसंद करते हैं। पाकी को हर अच्छी जो हर कोई है ना, हर इंसान जो है ना वो पाकी को, सफाई को पसंद करता है, तो फरिश्ते भी पाक जगह पर आना पसंद करते हैं। तो नमाज के लिए पाक जगह का भी होने का बहुत हुक्म है। अब इसी तरह हम जब हम देखते हैं अपनी मम्मा वगैरह को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए, तो उनके लिए अलग अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं, यानी कि हुक्म है कि भाई हाथ और पैर और चेहरा तो नजर आ सकता है लेकिन बाकी जिस्म जो है वो बड़ी सी चादर से ढका छुपा होता है। आपने देखा होगा ना, बड़ी सी चादर लेती है मामा और फिर नमाज पढ़ती है। इसी तरह बाबा जब मस्जिद जाते हैं तो आपने देखा होगा उनके पास जो शलवार होती है वो टखनों से ऊपर होती है। तो मर्द और औरत के लिए नमाज के लिए अदा करने के लिए भी और वैसे भी दूसरे अलग अलग अहकाम हैं। मर्दों की नमाज अलग होती है, औरतों की नमाज थोड़ी अलग होती है, दोनों के तरीके थोड़े अलग हैं। बारीक लिबास पहन के नमाज नहीं होती, नमाज हमेशा बड़ी सी चादर के साथ और पूरे ढके छुपे होके हम नमाज को अदा करते हैं। अब आपने देखा होगा मम्मा तो घर में नमाज पढ़ती हैं क्योंकि औरतों के लिए हुक्म है कि वो घर में ही अपनी नमाज अदा करें, लेकिन मर्दों के लिए हुक्म है कि वो पांचों वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करें। और ये बहुत अफजल भी है, यानी इसका बहुत सवाब भी है। इसके अलावा हमारे पास और भी नमाजें आती हैं, जैसे कि नमाज ईद। ठीक है, माँ बाबा ईद वाले दिन जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, कहते हैं ना ईद की नमाज पढ़ने गए हैं। फिर नमाज जुम्मा, जुम्मे की नमाज की कितनी फजीलत है नमाजों में। वैसे तो सारी नमाजें फजीलत वाली हैं, अहमियत रखती हैं, उनके बहुत ज्यादा फवायद हैं, उनकी बहुत ज्यादा सवाब है, लेकिन हम नमाज जुम्मा की भी बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं कि वो हमारे लिए ईद जैसा समा होता है जुम्मे वाले दिन भी। फिर हमारे पास एक और नमाज आती है जो हम आपने देखा होगा जब किसी का इंतकाल हो जाता है, वफात हो जाती है, तो वो नमाज अदा की जाती है। कौन सी नमाज होती है वो नमाज जनाजा होती है।
جو کہ جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے. یہ ہمارے پاس نماز کی شام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نماز عید ہے، نماز جمعہ ہے، نماز جنازہ ہے، نماز جو ہے ہم ادا کرتے ہیں. اب ہم آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 700 بار ذکر آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اے مومنو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے. تو اس کا قضا کرنا ہم پر بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی قضا کر دیں جان بوجھ کر. ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، جس طرح ہم اور کاموں کی فکر کرتے ہیں نا، اور چیزوں کے لیے ہم کتنا بھاگتے ہیں، دوڑ بھاگ لگاتے ہیں ہم دنیا کے کاموں کے لیے. اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی؟ ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے. جب ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں گے تو ہمارے جو دنیا کے کام ہیں وہ سب کے سب سیدھے ہو جائیں گے، سب سدھر جائیں گے، سب اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نمازیں پڑھیں گے پابندی کے ساتھ 5 وقت. قرآن پاک. اب میں آپ کو تھوڑا سا نماز کے فوائد کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کہ نماز کے فوائد. نماز جب فوائد کسے کہتے ہیں؟ فائدوں کو. کہ نماز کے کیا فائدے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ ہمارے پاس نماز کا کیا آ گیا کہ اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے. پھر دوسرا کہ آپ نے پڑھا ہے نا حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، یعنی صفائی کو اللہ نے آدھا ایمان قرار دیا ہے. تو آپ سوچیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا رہتے ہیں؟ ہم پاک صاف رہتے ہیں. ہر وقت ہمارا جسم بھی صاف رہتا ہے. ہمیں خود پرواہ ہوتی ہے نا کہ نہیں ہمارے کوئی کپڑے گندے نہ ہو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ابھی ہمارا نماز کا ٹائم ہوگا تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو میں کیسے نماز ادا کروں گی. میرا جسم بھی پاک صاف ہو، میرے کپڑے بھی پاک صاف ہو. تو دوسرا ہمارے پاس دوسرا بڑا فائدہ کیا آ جاتا ہے؟ ہمارا دوسرا بڑا فائدہ آ جاتا ہے ہم پاک صاف رہتے ہیں. ہر وقت ہم اللہ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں. جو پاک بندہ ہوتا ہے نا اس کی فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس دوسرا بڑا اللہ جو فائدہ آ گیا وہ ہمیں صفائی کی عادت ہوتی ہے. اور جب ہم صفائی اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے نا صفائی اپنانے سے ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں. تو نماز ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتی ہے. ظاہر ہے جب ہم صاف رہیں گے ہم بیماریوں سے بھی بچیں گے. پھر ہمیں دوسرا ایک اور، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو دیکھیے فجر کی نماز ہوئی صبح کے وقت، عصر کی نماز ہوئی دن میں، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز اپنے اپنے ٹائم پہ ہو رہی ہے نا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عصر کی نماز جو ہے وہ صبح ہو جائے اور اس طرح، یا مغرب کی نماز جو ہے وہ رات کو ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہر چیز، یہ چیز ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ چیز ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہر چیز وقت پر کام، وقت پر پابند ہے، وقت کی پابند ہے، یعنی وقت پر چل رہی ہے. سورج نکلا، سورج غروب ہوا، سورج ہم نے یہ والی نماز پڑھی، پھر دوسری نماز پڑھی. تو یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ سب سے بڑا اصول زندگی کا وقت کی پابندی. جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں نا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے پر چلتے ہیں. کسی بھی کام کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. اب آپ کا اسکول ٹائم کیا ہے؟ اگر آپ کا اسکول ٹائم 7:30 بجے ہے اور آپ آؤ گے 9 بجے تو کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان ہوگا نا، آپ کی کلاسیں نکل جائیں گی. تو اسی طرح نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہو گیا کہ ہم وقت کا پابند بن جاتے ہیں، پھر ہمیں بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں. اس کے علاوہ نماز جو ہے ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے، برائی سے بچاتی ہے. جب ہم دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بولتی ہے، نماز ہم جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں کہ نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم جھوٹ کیسے بولیں. اور بھی دوسرے گناہ ہیں جن سے ہم کرنے سے بچتے ہیں. تو نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے. چہرے پہ ہمارے نور آ جاتا ہے. جب ہم 5 ٹائم وضو کرتے ہیں نا تو ہمارا چہرہ جو ہے چمکنے لگ جاتا ہے. اور کہتے ہیں وہ چہرے جو ہیں جب وہ قیامت آئے گی اور ہم جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو وہ چہرے الگ سے پتہ چلیں گے. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ نور ہوگا، روشنی ہوگی. اسی طرح نماز پڑھنے سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو یہ سارے کیا ہیں آپ کے پاس نماز کے فائدے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ کے ہم احکامات کی پابندی کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر اس میں بھی نماز کی پابندی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غرور جو ہے نا، غرور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ پہ فخر کرنے کو غرور کہتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں نا تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بخود پاک کر دیتا ہے، اور اس میں سے غرور اور برائیاں سب نکل جاتا ہے. پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں.
अल्लाह से मदद मांगते हैं, क्योंकि एक मुसलमान जो है जब वो नमाज पढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही पर यकीन रखता है, फिर वो बंदों पे नहीं कि वो बंदों से मांगे, वो सिर्फ अल्लाह से मांगता है। और हम जब ये बचपन से हमारी आदत होगी ना तो हमें पता होगा, जैसे कि आप लोग भी बच्चे हैं, तो ये आदत हमारी सारी जिंदगी रहेगी कि हमने सिर्फ अल्लाह ही से मांगना है, अल्लाह ही से दुआ करनी है, और ये हमारा कहलाता है यकीन, अल्लाह पर यकीन। अब मैं आपको कुछ नमाज के फायदे बताऊंगी कि नमाज फजर जो है, जब हम नमाज फजर पढ़ते हैं ना तो हमारे चेहरे पे खूबसूरती आती है। इसी तरह जब हम नमाज जोहर अदा करते हैं तो हमारे रिस्क में इजाफा होता है। जब हम नमाज असर अदा करते हैं तो हमारी सेहत अच्छी होती है। और जब हम नमाज मगरिब अदा करते हैं तो हमारे मुस्तकबिल को संवार देती है। मुस्तकबिल क्या, यानी कि हमारा फ्यूचर, वो संवरता चला जाता है इस नमाज की बदौलत। और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह हमारी नींद में सुकून देता है, हमें सुकून की नींद आती है। तो ये सारे आपके फवायद हैं इस नमाज के। अब हम आपके सामने ये कुछ, ये आपका घर का काम है आपके सामने, देखें। पहला सवाल आपके पास आ रहा है, आपने ये सारा याद करना है, करना कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ याद करना है। मैं पढ़ रही हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका नमाज है, यानी कि हमें नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज क्या है और ये इस्लाम का कौन सा रुकन है? का जवाब है नमाज एक फर्ज इबादत है और ये इस्लाम का दूसरा रुकन है। वुजू क्या है? नमाज पढ़ने से पहले एक खास तरीके से हाथ, मुंह और पैर धोने को वुजू कहते हैं। नमाज पढ़ने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने की आदत डालो, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और ये आपका होम टास्क है, यानी आपने इसे याद करना है। फिर आपके पास ये सही जवाब चुनकर खाली जगह पुर करें, ये है, ये भी आपका होम टास्क है, ये भी आपने याद करना है। डैश के बगैर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। खाने, आराम, वजू, इनमें से कौन सा आएगा किसके बगैर हम नमाज नहीं पढ़ सकते? अभी हमने पूरा सबक आपके सामने पढ़ा, वजू के बगैर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर आपके पास दूसरी खाली जगह है, दिन भर में नमाजें फर्ज हैं 5, 6, 7, तो दिन भर में 5 नमाजें फर्ज। नंबर 3, नमाज पढ़ने की सबसे बेहतरीन जगह डैश है, घर, मस्जिद, स्कूल। ये बात हो रही है बाबा वगैरह के लिए, यानी कि मर्दों के लिए। तो नमाज पढ़ने की बेहतरीन जगह क्या है? मस्जिद है। ये आपका होम टास्क है और आपने इसे याद करना है। अब आपने ये पूरा का पूरा सबक पढ़ा, सबक से हमने क्या हासिल किया? हमने इस उन्वान नमाज जो हमने अभी पढ़ा, उन्वान नमाज, इससे हमें क्या सबक हासिल हुआ? इससे हमें ये सबक हासिल हुआ कि हमें अपनी नमाजों की फिक्र करनी चाहिए और नमाजों को वक्त पर अदा करना चाहिए। जो जिसने ये फरमान है कि जिसने नमाज छोड़ी उसने महल को गिरा दिया, मतलब आप अपनी इमारत को खुद ही गिरा दें। नमाज का छोड़ना ऐसा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी उम्र है, अभी आप बहुत छोटे हैं ना, 6 साल के हैं, तो अभी से आप आदत डालेंगे तो जब आप 10 साल के हो जाएंगे तो आपको नमाज बाकायदगी से पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो अपनी नमाजों को हमने इसी तरीके से फिक्र करनी है और कायम करना है कि हम 5 वक्त की नमाज बहुत अच्छे तरीके से अदा करें। अगर आपको कोई आजिज़ी, इंकिसारी, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास नमाज के ज़रिए आती है। अच्छा, मैंने आपके सामने जो भी होम टास्क दिया है इसका आप स्क्रीन शॉट बना लीजिए। ये देखिए, दोबारा से मैं पढ़ के बता रही हूँ कि अल्लाह क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका नमाज है। नमाज क्या है और ये इस्लाम का कौन सा रुकन है? नमाज एक फर्ज इबादत है और ये इस्लाम का दूसरा रुकन है। वजू क्या है? नमाज पढ़ने से पहले खास तरीके से हाथ, मुंह और पैर धोने को वजू कहते हैं। नमाज पढ़ने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने की आदत डालो। ये आपका होम टास्क है, आप इसको स्क्रीन शॉट बना लीजिए प्लीज, और इसे आपने याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि आपकी इस्लामियात जो है वो ओरल है, याद, यानी कि उसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे जो ओरल होंगे। फिर आपके पास खाली जगह है, खाली जगहों का भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। वैसे आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें ले सकते हैं, जिनके पास
کتاب نہیں ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیں، اور ان خالی جگہوں کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج ہم نے سبق نماز پڑھا، اور سبق نماز کے بارے میں نے آپ کو پوری وضاحت دی، اور آپ لوگ کوشش کریے گا کہ اپنی نمازوں کی فکر کریں اور نماز کی عادت ڈالیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دوبارہ آئیں گے اور دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔